Hello students. In this lecture we'll study about differentiation. देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट और डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा. अब डिफरेंशिएशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन. अब देखिए डेरिवेटिव्स क्या है. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियो इज नोन एज डेरिवेटिव. हमने देखा था कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट एक्स डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. ये हमारा पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो है किसी भी पॉइंट पे जो एफ डैश एक्स है, व्हाट इज एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. इससे हमने कुछ डेरिवेटिव्स निकाले भी थे और जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. अब इस लेक्चर्स में इस जो डेरिवेटिव्स हैं, जो रूल्स हैं जिनसे हम विदाउट यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और सम फंक्शंस, तो उसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो पहला इसमें आता है पावर रूल, पावर फॉर्मूला और पावर रूल. व्हाट इज दैट? डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n, or if fx is equal to x raised to power n, then what is f dash x? So f dash x is equal to what? F dash x is equal to n into x raised to power n minus 1. ये हमारा पावर रूल, पावर फार्मूला है. अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल. देखिए इसको पावर रूल है हमारा, इसको प्रूव करना है. प्रूफ व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन. देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus f of x upon h. This is equal to limit h tends to 0. This is x plus h raised to power n minus x raised to power n whole divided by n. Now इसमें देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं. अब इसमें दो केस बनते हैं. केस वन, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सेकेंड केस हमारा बनेगा इफ n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज एन रेशनल इंडेक्सिस. ये रेशनल इंडेक्स है हमारा. तो उसमें फर्स्ट केस को हम, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी दोनों में, लेकिन इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए होगी, उसमें रैशनल इंटीग्रल इंडेक्स के लिए होगी, रैशनल इंडेक्स के लिए होगी. तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? दिस इज इक्वल टू, अप्लाई करें बाइनोमियल थ्योरम. सो दिस इज x plus h raised to power n. So xn, nc0 is 1. xn plus n into x raised to power n minus 1 into h plus n into n minus 1 upon 2 factorial x raised to power n minus 2 into h square and so on, plus hn
because NCN is again 1, x raised to power because of binomial theorem. For positive integral index whole divided h. So this implies f dash x is equal to what? X raised to power n plus now n into n x raised to power n minus 1 into h, n into n minus 1, और स्ट्रेट वे इसी स्टेप पे हम इसको लिख देते हैं. देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया. h we can take common, that is much better. n into x raised to power n minus 1 plus n into n minus 1 by 2 factorial into x raised to power n minus 2 into h plus and so on plus h raised to power n minus 1 upon h. This cancelled. So this implies f dash x is equal to n into, देखिए क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पर. We have not written the limit h tends to 0. So अब लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 उसको अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट टर्म है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन प्लस 0. सो क्या आ गया ये? दिस इम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. नाउ केस 2. देखिए केस सेकंड में हमारे पास इफ n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड केस में n इज when n is any rational number or not a positive integer, but not a positive integer. So what is f dash x? See from here. सेकेंड केस में हम देखें लिमिट पिछले केस में हम यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गए थे इधर. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ x रेज टू पावर n बाहर ले लिया हमने. 1 प्लस h अपॉन x होल रेज टू पावर n माइनस एक्स एन अपॉन h. ये कहाँ से आया? ये देखें इधर, ये हमने यहाँ से x रेज टू पावर n बाहर ले लिया. सो अंदर ये 1 आ गया. 1 प्लस h अपॉन x लिया बाहर रेज टू पावर n. सो नाउ लिमिट h tends to 0, xn we can take common. 1 plus x raised to power n minus 1 upon h. अब देखिए अगेन अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम. लेकिन यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम हमारा रैशनल इंडेक्स के लिए हम अप्लाई करेंगे. सो अगेन वी विल गेट द सेम आंसर, दिस वन. ये अब यहाँ पर वही 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. एक्स रेज टू पावर n आ जाएगा. h यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड विल गेट द सेम वैल्यू. सो देखिए अभी तक ये हमने जो पावर रूल है उसमें बाय यूज़ ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एब इनिशियो रूल और डेल्टा मेथड से हमने इसका वैल्यू निकाला. फर्स्ट सेकंड रिजल्ट हमारा है, दिस वाज फर्स्ट रिजल्ट. सो सेकंड ax plus b whole raised to power n where n belongs to q.
क्यू एन रैशनल नंबर। तो इसमें इसका जो डेरिवेटिव है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज एफ डैश एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। चाहे इसको देखिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या पावर रूल यूज करके करें, ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, दैट इज अगेन इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको कैसे करेंगे, ये भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाएगा, बिकॉज एफ एक्स अगर हम मॉड एक्स लिख रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल रूट। अब देखिए इसमें हमारा फिर एब इनिशियल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके विल गेट दिस रिजल्ट केवल। अब इस तरह से जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाले थे। What is the derivative of d dx of sin x? This is equal to cos x for all x belongs to R. Next, derivative of cos x, ये हमारा minus sin x by use of first principle. Next result, derivative of tan x, that is equal to sec square x for all x belongs to R except odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2. Why? Because ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए tan x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, सो बिकॉज ऑफ दैट डी डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा cot x ले लीजिए, cot x दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको हम प्रूव कर सकते हैं चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या जो हमारा पावर रूल और दूसरे स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं, स्ट्रेटवे हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉट है, कॉट कॉस अपॉन साइन, तो किसके लिए होगा ये, एक्सेप्ट even multiple of pi by 2. नेक्स्ट हमारा है डेरिवेटिव ऑफ secant x, that is equal to secant x tan x for all x belongs to R except ये आ जाएगा हमारा secant 1 अपॉन cos, किसके लिए आएगा ये, ऑड के लिए होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. एंड लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, that is equal to minus cosec x tan x for all x belongs to R except कौन सा मल्टीपल नहीं होगा, इवन, बिकॉज 1 अपॉन साइन है, इवन क्यों नहीं होगा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए, बिकॉज उसके लिए 1 अपॉन साइन है, वो जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो इन्फानाइट आ जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला हमने ये पढ़ा, ये दूसरा था, नहीं पहला पावर रूल, उसके बाद ये सेकेंड, और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको भी हम अलजेब्रा ऑफ
डेरिवेटिव्स। देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा क्या है? प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। सो फर्स्ट इज फॉर कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा एफ एक्स। कोई स्केलर है या कांस्टेंट है तो उसको हम डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा एफ डैश एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है। सेकंड, अगर एडिशन है दो फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सो उसको हम अलग अलग से दोनों का डेरिवेटिव ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। यही हमारा नेगेटिव के लिए होगा, चाहे प्लस हो और माइनस, इन बोथ केसेस। थर्ड, अगर प्रोडक्ट है, ये हम सारा प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो दैट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने याद रखना है, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, तो और फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये जो रूल है इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से व्हेन वी विल अप्लाई द डेफिनेशन वी कैन प्रूव दिस रूल, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। फोर्थ इज, इफ वी आर हैविंग डेरिवेटिव ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, रैशनल और रैशनल फंक्शन है, so that would be equal to denominator whole square, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator। इसको भी हम similarly with the help of first principle of derivative or the definition of derivative हम prove कर सकते हैं। This is also known as quotient rule, that is also known as quotient rule। Q रूल और quotient रूल, ये क्या है? ये अगर इसको हमने, न्यूमरेटर है ये हमारा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सो वी कैन राइट कि डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, पहले जो नीचे स्क्वायर लिया, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। तो ये कुछ लॉज हैं इसमें और रूल हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, और ये स्टैंडर्ड, इन रूल्स को अप्लाई करके भी हम ये सारे डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, और बाय द यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑल्सो वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। चलिए अब इन रूल्स को, जो हमने अभी अभी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा, या दूसरे जो हमारे पावर रूल है या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका यूज़ करके उनको अप्लाई करेंगे, उनका यूज़ करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2, इसमें हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली प्रॉब्लम्स थी वो हमने कर ली थी। तो अब हम जो दूसरे रूल आज हमने पढ़े, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, उनको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये फिफ्थ प्रॉब्लम है। पहले इसको करते हैं। फॉर द फंक्शन
ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको करने की कोशिश करेंगे बाय द यूज़ ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 है। एक्सरसाइज 13.2 question number 5. So what is question number 5? Find the derivative of fx is equal to x raised to power 100 by 100 plus x raised to power 99 upon 99 and so on plus x square by 2 plus x plus 1। ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये जो हम 3 डॉट लगाते हैं एंड सो ऑन, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें डॉट डॉट लगाते रहते हैं, तो ये आपने नहीं लगाना है। जहाँ भी 3 डॉट आपने लगाने एंड सो ऑन। सो इसमें डेरिवेटिव निकालना है और इधर देखें, प्रूव दैट for the function find the derivative, prove that f dash 1 is equal to 100 into f dash 0. So this is what we have to prove. We have to prove derivative of this function at 1 must be equal to 100 into derivative of this function at 0 to prove। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को उसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश एक्स? देखिए ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस होल एक्स रेज़्ड टू पावर 100 बाय 100 एक्स रेज़्ड टू पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लगाइए, अलग अलग सब फंक्शंस का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। 100 बाय 100 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 99 बाय 99 एंड सो ऑन प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब देखिए दिस इज इक्वल टू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ, अब फिर हम अलजेब्रा ऑफ, ये कांस्टेंट है 1/100 बाहर आ गया, 100 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 100 माइनस 1। वाई? बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1, पावर रूल। सिमिलरली 1/99 इंटू 99 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 99 माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस 1/2 इंटू 2 एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 1 अपॉन 1 1 माइनस 1, इसीलिए हम 1 लेते हैं हमेशा, एक्स रेज़ टू पावर और प्लस 0। वाई इट इज़ 0? बिकॉज कांस्टेंट ऑफ, ये याद रखें आप, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। व्हाई? बिकॉज डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज एंड इन द कांस्टेंट वैल्यू देर इज नो चेंज, याद रखें हमेशा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 99 98 एंड सो ऑन प्लस एक्स प्लस x raised to power 0. So this is equal to x raised to power 99, x raised to power 98 and so on plus x plus 1। ये आ गया हमारा f dash x। Now what we have to prove? We have to prove f dash 1। Okay, therefore f dash 1, अब इसमें 1 वैल्यू पुट कर दें, 199 प्लस 1 raised to power 98 and so on plus 1 plus 1. How many times? So 1 plus 1 plus and so on plus 1
3 ही डॉट्स यहाँ पर लगेंगे. So plus 1, that is equal to 100. Next is we have to prove that, and what is, therefore what is, और इधर ही हम लिख लें इसको, ऐसे भी हो जाएगा. ये अलग स्टेप ना लिख के इसको सीधा लिख दें. दिस इम्प्लाइज f dash 1. This implies f dash 1 is equal to how much? That is equal to 100. We can write it 100 into 1. So this is equal to 100 into f dash 0. What is the value of f dash 0? अब देखिए जब x को 0 0 पुट करेंगे, so why? Because f dash 0 is equal to what? करिए वैल्यू पुट इसमें. 0 0 0 0 plus 0 plus and so on plus 0 plus 1 is equal to 1. So इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन के लिए f dash 1 is equal to 100 into f dash 0. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम करते हैं. दिस वॉज द 5th वन. अब हमारा और कुछ प्रॉब्लम्स इससे करेंगे. 7th प्रॉब्लम है. फर्स्ट पार्ट ये कर लेते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. 8th प्रॉब्लम को कर लेते हैं, x रेस्ट पावर n माइनस ए रेस्ट पावर n x माइनस ए. ये हम स्ट्रेट वे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे. तो पहला 7th एंड 8th ये दो प्रॉब्लम्स हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज 7? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ. 7th का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. चलिए कौन सा रूल लगेगा इसमें? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. देखिए बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रूल. हमने इसको अभी अभी डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल को, कि दो फंक्शंस का यदि प्रोडक्ट है उनका डेरिवेटिव निकालना है. सो x माइनस ए इंटू व्हाट इज़ द डेरिवेटिव. अब अलजेब्रा लगाएं. अगर हम यहाँ पर अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ b. सिमिलर वे x माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ a. सो x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. अभी देखा. डेरिवेटिव ऑफ b इज 0 प्लस x माइनस b इंटू 1 माइनस 0. वाई? बिकॉज a and b आर कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं ये. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स प्लस नॉट इंटू प्लस, ये देखिए प्लस है बीच में. सो प्लस x माइनस बी. सो दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी. सो दिस इज योर आंसर of 7th problem. Now similarly question number 8. Question 8 is find the derivative of d dx of, that was xn minus e raised to power n, x raised to power n, e raised to power n upon x minus a.
अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये देखिए क्वोशंट रूल हमने पढ़ा है, दिस वन, ये प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने इसको अप्लाई किया था और इस प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई करेंगे। दैट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको अप्लाई करें स्ट्रेट वे, डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर, जिसका स्क्वायर नीचे लिया उसी को हम ऊपर लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स एन माइनस ए एन माइनस, इसमें माइनस होता है, एक्स एन माइनस ए एन, अब न्यूमरेटर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए अब देखिए इसमें कौन सा रूल ये लगा हमारा, इसको हम जरूर लिखें, बिकॉज ऑफ क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। चलिए दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू वही डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट टू पावर एन माइनस एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस ए रेस्ट टू पावर एन derivative of x minus derivative of a, right? So this is x minus a into n into x raised to power n minus 1. And what is the derivative of e raised to power n? a is a constant, तो उसकी पावर अगर n है तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, so its derivative is 0 minus x raised to power n e raised to power n, derivative of this is 1 and this is 0 and divided by x minus a whole square। ये देखिए सिंपल, ये कांस्टेंट है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। और क्यों होता है, एक तो बिकॉज डेरिवेटिव इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज एंड कांस्टेंट वैल्यू विल नॉट हैव एनी चेंज, सो एक्स माइनस ए इंटू एन इंटू एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस 1, x raised to power n minus e raised to power n by x minus a square. So this is equal to, now multiply this, n into x raised to power n minus 1 में एक पावर ये ऐड हो जाएगा, n आ गया, माइनस n into a into x raised to power n minus 1 minus xn plus an whole divided by x minus a whole square। अब देखिए ये टर्म्स हैं, सो इनमें हम x रेज़्ड टू पावर n कॉमन ले लिया, n माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस a रेज़्ड टू पावर n होल डिवाइडेड बाय, दिस इज द आंसर। सी ये टर्म है, ये है, और इन दो को हमने क्लब कर दिया एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ये हमारा 8th प्रॉब्लम था। नौ 9th को एक इसको ले लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1, और ये एक प्रॉब्लम हम इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ले लेते हैं बाय द यूज ऑफ दिस। चलिए 9th का सेकंड पार्ट और 10th का थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, व्हाट इज दैट? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब
प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल? देखिए, ये दो फंक्शन है, ये और ये, इसको फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया हमने, प्रोडक्ट रूल। दिस इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, 1 माइनस 0, सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि पहले इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, प्लस x माइनस 1 इंटू डी ऑफ 5x क्यूब, फिर वही अलजबरा हम अप्लाई कर रहे हैं, 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1, ओ सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ 1. So this is equal to 5x cube plus 3x minus 1, because when we will multiply with 1 we'll get the same thing, x minus 1 into 15x square, कैसे, x क्यूब है, 3 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस, अब इसको ओपन करिए, ये हमारे पास आ गया 15x क्यूब प्लस, ये इसको सिंपली एक स्टेप में लिख लेते हैं पहले, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज करोगे। सो x माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 3, so our answer is 5x cube plus 3x minus 1 plus 15x cube plus 3x minus 15x square minus 3। चलिए, अब देखिए, एक्सक्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले एक्सक्यूज वाली जो टर्म, एक्स क्यूब वाली जो टर्म्स हैं उनको ऐड करें, 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ये x वाला दो टर्म्स हैं, प्लस 6x माइनस 4, दिस इज आवर आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन 10 थर्ड पार्ट, ये हमारा है डी ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालना है, 5 sec x प्लस 4 cos x, यही है हमारा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अलजबरा लगाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब देखिए, फिर अलजबरा में कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, 5 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में पढ़ा था, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सो 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, सो दिस इज द आंसर। सो देखिए, इसमें हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा, पहले डिफरेंशिएशन क्या है, उसमें पावर रूल क्या है, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े कुछ, और उन रिजल्ट्स का यूज़ करके या उन रिजल्ट्स को हमने अप्लाई किया कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।